और अब शुरू करेंगे पांच का पंच, जहां देश की आम जनता की जेब पर महंगाई का एक और बड़ा हथौड़ा चला है। पूरे देश में तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 4 सालों में यह पहली बार है जब ईंधन के दाम बढ़ाए गए। लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं। दिल्ली एनसीआर और मुंबई में सीएनजी के दाम भी 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। तो वहीं मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। यानी सुबह की चाय से लेकर दफ्तर जाने वाली गाड़ी तक सब कुछ महंगा हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश की जनता को महंगाई का गिफ्ट मिला है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपए से बढ़कर 97.77 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल 87.67 रुपए से बढ़कर 90.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। बता दें कि आखिरी बार तेल की कीमतें अप्रैल 2022 में बढ़ाई गई थी, जिसके बाद मार्च 2024 में आम चुनाव से ठीक पहले इनमें 2 रुपए की कटौती हुई। भारत सरकार ने जो अभी प्राइस बढ़ाए हैं पेट्रोल के, पहले ही बहुत महंगाई है, अब ये पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए तो कैसे होगा पता नहीं। हर चीज के रेट बढ़ेंगे, पेट्रोल के साथ साथ बाकियों की चीजों के भी रेट बढ़ेंगे, तो सरकार को थोड़ा मैनेज करना चाहिए। अलग अलग राज्यों में वैट की दरों के कारण कीमतें अलग अलग है, लेकिन मार हर जगह बराबर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 53.14 रुपए प्रति लीटर हो रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए में बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 103.67 रुपए और डीजल 95.25 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में तो पेट्रोल की कीमतें 110 रुपए के पार पहुंच गई है। निजी कंपनीज जैसे शेल और नायरा ने तो पहले ही दाम बढ़ा रखे थे, जहां शेल का पेट्रोल बैंगलोर में तकरीबन 120 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल पेट्रोल के जो रेट बढ़े हैं, इससे मतलब महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ जाएगा, सभी खाने पीने की चीजों का रेट बढ़ेगा। ईंधन का झटका सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहा। शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई, जब सीएनजी की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में सीएनजी महंगी मिलेगी। वहीं मुंबई महानगर क्षेत्र में तो गुरुवार को ही सीएनजी 2 रुपए महंगी होकर 84 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर ऑटो, कैब और कमर्शियल वाहनों के किराए पर पड़ेगा, जिसका अंतिम बोझ आम उपभोक्ता की जेब पर आना तय है। फर्क पड़ेगा आम बंदे हर चीज पे फर्क पड़ेगा। आपको सामान लेने जाना है, कमर्शियल ट्रक से आएगा, ट्रांसपोर्ट से आना है, सामान इधर उधर लेना, हर चीज डीजल चल रही है। पेट्रोल तो खाली प्राइवेट गाड़ियों और बाइक में है, डीजल तो हर कमर्शियल व्हीकल में। तो हर चीज पे महंगाई का रेट बढ़ेगा। जो 1000 रुपये ले रहा था वो 1300 रुपये लेगा, जो जितना भी ले। तो सरकार को कहना क्या है? जो सरकार को यही है कि भाई रेट कम करो, हो सके तो। अभी तो खैर बढ़ाया है तो, लेकिन कम जल्द से जल्द हो। अब तक क्या हुआ महंगा? पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगा, दूध 2 रुपए महंगा, सीएनजी 2 रुपए महंगा, कमर्शियल सिलेंडर 993 रुपए महंगा। रसोई का बजट बिगड़ने के लिए दूध भी महंगा हो गया है। मदर डेयरी ने उत्पादन लागत बढ़ने का हवाला देते हुए दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की। नई दरों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में टोन्ड मिल्क अब 60 रुपए, फुल क्रीम की जगह प्रीमियम दूध 68 रुपए और टोकन वाला दूध 58 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इससे पहले मार्च के महीने में घरेलू रसोई यानी एलपीजी के दाम भी 60 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए थे। यानी सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक आम जनता चौतरफा महंगाई से घिर गई। 3 रुपए भी ज्यादा ही है ना भाई। जो छोटे काम धंधे करते हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और कुछ कर रहा, बिजनेसमैन के लिए फर्क नहीं है। बाकी जो छोटे मोटे काम करते हैं उनके लिए तो 3 रुपए भी बढ़े हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि ये बढ़ोतरी मजबूरी थी। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के पार पहुंच गया था। हालांकि अब कीमतें थोड़ी नरम होकर $104 से $110 के बीच है,
लेकिन तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक ये कुल घाटा 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। इसी संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और वर्क फ्रॉम होम अपनाने की अपील की है, ताकि देश का विदेशी मुद्रा भंडारण बचाया जा सके। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि पहले ही पेट्रोल का भाव 103 रुपया था, वही हम लोग को नहीं जम रहा था। अभी आज से सवेरे 6 बजे से 3 रुपया ऊपर 13 रुपया कुछ बढ़ गया है। तो आप समझ लो अभी ऑलरेडी पेट्रोल के पहले ही भाव ज़्यादा थे और अभी आज से 3 रुपये 13 पैसा बढ़ गया है। तो आप घर कैसे चलाएंगे? आप सोचो, ऑलरेडी सबको पेमेंट कितना है? ऑलरेडी पेमेंट तो कभी बढ़ रहा ही नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये क्या कर रहे हैं? साफ है कि वैश्विक परिस्थितियों और तेल कंपनियों के घाटे का खामियाजा अंततः देश की आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात कर लें, दूध की बात कर लें, आम जनता की जेब पर जिस तरीके से असर पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आम जनता की सामने आ रही हैं? देखिए माधुरी, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और दूध का रेट बढ़ा है, तो आज मैंने कई पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप जो वहाँ पर पेट्रोल ले रहे थे उनसे जब बात की, उनका कहना था कि ये हम लोगों के लिए बजट है, क्योंकि हम लोगों को 15 से 20 हजार रुपये कमाते हैं, उसमें से जो हम लोगों का पहले 1500 में कंज्यूम होता था, अब मेरा ये जो है 1700 हो रहा है। तो कहीं न कहीं एक पेट्रोल कराने में 200 का एक्स्ट्रा लग रहा है। तो लेकिन जब आज मैं ओखला मंडी किया, सब्जी मंडी, वहां पर व्यापारी से बात किया, बोले कुछ देखिए इस तरीके से डीजल, पेट्रोल और सीएनजी से ट्रक से जो माल आते हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों को रेट जो है बढ़ा कर ही अब सब्जी में देना होता है। कहीं न कहीं इस तरीके से लोगों में महिला है, महिला के लिए बहुत बजट बुरा हाल हो, तो चाहे वो गरीब हो या गोल्ड हो या डबल स्टोरेज, कहीं न कहीं हम लोगों के लिए क्या होता है, तो उसकी रसोई गैस से 60 रुपया पहले से बढ़ गया है। हम किसान है, मगर आज इसी को लेकर कांग्रेस जो है कालका जी पेट्रोल पंप पर प्रोटेस्ट की है। उन लोगों का कहना था कि राहुल गांधी मैंने पहले ही बता दिए थे कि रेट जो है बढ़ेगा, मगर उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोई रेट नहीं बढ़ेगा, ये खामखा अफवाह फैलाया जा रहा है। मगर कहीं न कहीं राहुल गांधी की बात सच आई, और जिस तरीके से आज सुबह सुबह जब 12:30 बजे रात को पेट्रोल पंप पर जब पहुंचे थे, तो वहाँ नेटवर्क ट्रेन की टीम जब हम लोग पहुंचे थे, वहां पर कतारों में लाइन लगे हुए थे, और कहीं न कहीं क्योंकि सुबह 7:30 बजे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा था। माधुरी, इसी से काफी लोग जो है नाराज हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 3 रुपया हो। बिल्कुल शहनवाज, जाहिर सी बात है, इस तरीके से अचानक से महंगाई बढ़ना लोगों में नाराजगी तो होगी ही, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये बैकअप प्लान है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अगर ईंधन या फिर यूं कहे कि चीजों को लेकर अगर कोई भी कमी पड़ती है तो यहां पर ना पड़े, तो ये कहा जा रहा था। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते के अंदर इस तरीके से रेट बढ़ जाएंगे, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम में हो या खाने पीने की चीजों में हो। देखिए, यह सही बात माधुरी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ईंधन जो है आप लोग कम कीजिएगा, मगर कहीं न कहीं जो 15 से 20 हजार रुपया कमाने वाले हैं, जो दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, उनको तो जाना ही है, उनका तो सैलरी तो नहीं बढ़ रहा। इसी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है कि हम लोगों के लिए 1 लीटर पर 3 रुपया बढ़ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हम लोग 4 बार टंकी बढ़ाते हैं, तो 4 गुना 800 रुपया जो है हम लोगों को महीना में एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो 800 रुपया कहीं न कहीं स्टूडेंट के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे वो जोमेटो वाले हों या कोई भी हो, उन लोगों के लिए भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
लोगों का कहना है कि अब तो ये तो 3 रुपये है, मगर 3 रुपये से आगे अभी और सामान जो है खाने पीने वाला भी सामान महंगे होंगे, तो हम लोगों की और स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। जी बिल्कुल शहनवाज, जाहिर सी बात है कि लोगों की मुश्किलें तो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी उसके बाद विपक्ष भी इन मुद्दों को उठाता हुआ नजर आया था। महंगाई बढ़ने के बाद, दाम बढ़ने के बाद विपक्ष की किस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं? कांग्रेस की महिला जो मंत्री है उनका कहना है कि इस तरीके से हमारे राहुल गांधी ने 6 महीने पहले बता दिया था कि पेट्रोल, डीजल, गैस और दूध के दाम बढ़ेंगे, मगर वहीं पर जो प्रधानमंत्री के जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने अफवाह फैलाने का राहुल गांधी पर आरोप लगाया था, मगर वो बात सच आ गई। इसी पे आज जन आक्रोश जिस तरीके से पेट्रोल पंप पे आज है लोगों में, खास करके देखे कि महिलाएं जो है काफी बढ़ चढ़ के आगे आई और जो गुस्सा दिखा था और गुस्से में थी, क्योंकि पेट्रोल डीजल से नहीं दूध और गैस से जो है उन लोगों की भी स्थिति है। कहीं पर किसी को घर पे 5 किलो दूध की जरूरत है, चाहे 2 kg की, मगर कहीं न कहीं पर डे अगर दूध में 4 से 5 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो उनके लिए तो महीना में कम से कम 200 रुपये का घटा हो रहा है। तो इसको भी कहीं न कहीं पॉकेट मनी बचाना अब मुश्किल हो गया। बिल्कुल शहनवाज, देखना होगा कि आने वाले समय में ये महंगाई यहीं थम जाती है या फिर और भी रेट बढ़ते हुए